जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में एक ही श्लोक है।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। गत शनिवार को कुछ गड़बड़ी हो गई थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक कुछ अजब फिनोमिनन दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस विथ यू। क्लास में आने वालों की तादाद कम होती जा रही है और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सुनने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। I'll show you the statistics YouTube के। ये देखिए, कल का जो सत्र था 102 व्यूज, 102। उसके पहले 18, उसके पहले 55, 61, 38, 46, 42। यानी अभी किनको पता चलता है, कौन देखते हैं पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये देखिए, इसमें 21 लाइक्स हैं। एनीवे, वॉट एवर इट इज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसी हमारी भी इच्छा है। तो क्योंकि लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग हमने नहीं अपलोड किया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिलीप भाई नहीं आए थे। तो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। और जो भी ऑफलाइन सुनते हैं उनके सुविधा के लिए हमने हमारे जो नीचे के इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें जूम के कोऑर्डिनेट्स और टाइमिंग भी अभी देना शुरू किया है, विथ एन इंटेंशन कि वो भी यहाँ हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हो सके। वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, द नंबर डजेंट मैटर टू अस, लेकिन कहते हैं ना कि मोर द मेरियर। सामने ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा उत्साह ज़्यादा रहता है। इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। बट एनीवे, वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उन सब से भी निवेदन करें कि हो सके तो ऑनलाइन आया करिए, उसका एक आनंद अलग है।
ઓનલાઈન આને में એક પ્રોબ્લેમ છે ને કે સમય की પાબંદી हो जाती है ને, પછી જ્યાં હોય ને ત્યાં હાજર થઈ જવું પડે. ઓલું તો સાંભળી લેશું પછી નિરાતે. एनीवे चलिए. सो बट सुनते हैं सब, ये बहुत अच्छी बात है. एटलीस्ट इट इज़ रीचिंग द पीपल इन सम फॉर्म और द अदर. ऑलराइट, तो आज का श्लोक है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान है मैं देने वाला हूँ, अर्जुन से कहते हैं, यह राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है. राजगुह्यम यानी सबसे ज़्यादा, इट्स अ टॉप सीक्रेट. यहाँ जो राज शब्द है वह इट इज़ इन द मीनिंग ऑफ राजा. राजा यानी सर्वश्रेष्ठ. किसी भी समाज में राजा होता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है. तो राज विद्या यानी सभी विद्याओं का राजा. राजगुह्यम सभी, इसमें गोपनीय, चैट में मैसेज आया है कि इट इज़ रेफरिंग टू दोज हु हैव नॉट कम, दे मिस्ड कान्हा's टच एंड आई साइट. एनीवे, अच्छी बात है. वो तो रामबाण वाग्या होय ते जाने. ये अनुभूति जिनको होती है उनका निजी अनुभव है. हमारे दिलीप भाई हमेशा कहा करते हैं कि कान्हा आके આમ મોરપીંછ ફેરવી જાય છે, ક્યારે આવે ખબર નથી પડતી. એનીવે, થેન્ક યુ દિલીપભાઈ. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम. तो विद्या जो है सभी विद्याओं का राजा है. राजगुह्यम यानी जो सीक्रेट है उसी में राजा है, यानी टॉप सीक्रेट है. पवित्र है. इदम उत्तमम, अति पवित्र है, अति उत्तम भी है. प्रत्यक्ष अवगमम यानी प्रत्यक्ष इंस्टेंट फल देने वाला है. धर्म्यम धर्म से सुसंगत है. और सुसुखम कर्तुम यानी करने में जो सरल है. और अव्ययम है, अविनाशी है. तो यह जो ज्ञान भगवान हमको देने जा रहे हैं उसकी थोड़ी मार्केटिंग प्रभु कर रहे हैं. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं यहाँ. तो इसके ऊपर हम बात करेंगे. We are trying to quickly revise what we had done last time. तो जो यहाँ हाजिर थे उनके लिए थोड़ा रिपीटिशन होगा, लेकिन सातवें अध्याय में भगवान ने सगुण साकार की उपासना की बात करी थी. 8वें अध्याय में कुछ और टेंजेंशियल बात करी थी. और यहाँ भगवान
अपने निर्गुण निराकार स्वरूप की बात करने वाले हैं। तो यह ज्ञान कुछ ऐसा है कि परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, जो सत्य है, त्रिकाले तिष्ठति यत्, उसके बारे में है। जगत में बाकी जो भी सारे ज्ञान है वह बदलती हुई प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है, और क्योंकि यह जड़ के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए वो सारे के सारे ज्ञान मिथ्या हैं, और इसलिए इसकी बात कुछ अलग है। और यह ज्ञान ऐसा है कि जो हमें किसी भी स्तर पर एक प्रकार का संतोष, एक प्रकार की फुलफिलमेंट प्रदान करेगा। क्योंकि जगत की कोई भी स्थिति ले लो, कोई भी पैरामीटर ले लो, तो उसमें कोई न कोई क्षति या तो लिमिटेशन पाई जाती है। यानी पूर्ण संतोष, पूर्ण स्वरूप से सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ से मिलता नहीं है, फिर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी हो। फिर सामान्य व्यक्ति हो, कौटुंबिक संबंध हो, या तो हमारे दैनंदिन उपभोग की कोई वस्तुएं हो, या तो कोई परिस्थिति हो, कोई भी पैरामीटर जो है जीवन का, वो हमें पूर्णत्व नहीं प्रदान करते, पूर्ण सेटिस्फैक्शन नहीं देते। इसलिए कहीं न कहीं कोई न कोई कमी महसूस होती है, और इसलिए इस कमी को यदि हमें दूर करना है तो यह विद्याओं का जो राजा है, राज विद्या जो है, इसका हमें अध्ययन करना होगा, जो हमें पूर्णत्व प्रदान करता है। यह ज्ञान जो है, लास्ट टाइम हमने देखा था, भगवान ने दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, बहुत अच्छी बात करी है। कठोपनिषद में भी ऐसा एक श्लोक है। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। 2/29 सांख्य योग। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कोई लोग इसको यानी आत्मस्वरूप को, आत्मा को, यहाँ भगवान एक्चुअली दूसरे अध्याय में आत्मा की बात कर रहे हैं। इस आत्म तत्व को कोई कोई लोग आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। फिर कोई कोई लोग आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और कोई लोग जो हैं वह जब उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो दिग्मुढ़ होकर, आश्चर्यवत होकर, आश्चर्य से उसके बारे में डिस्क्राइब करते, अरे आत्म तत्व ऐसा है, ये है। सो आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, कोई कोई लोग, अन्य लोग जो हैं वो वही आश्चर्य के साथ उसको सुनते भी हैं। यानी वक्ता बताते हैं और सुनने वाले भी दिग्मुढ़ हो जाए, अरे हाँ आत्म तत्व ऐसा है, ये बात है। तो जो श्रोता हैं वो भी आश्चर्यवत सुनते हैं उसको। और श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, और सुनने के बाद भी कोई लोग को इसमें कोई टप्पो पड़तो નથી, બધું ઉપરથી વહી જાય। सो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चिन्। ये विद्या कुछ ऐसी है और इसलिए राजगुह्य है।
पवित्र भी है, क्योंकि यह विद्या यदि हमने आत्मसात कर ली तो हमारी सारी अशुद्धियां जो हैं वो निकल जाती हैं। खास करके हमारे जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उससे हमें छुटकारा मिलता है। और क्योंकि ये हमारे अज्ञान को दूर कर देता है, इसलिए हमारे सभी कर्म जो हैं वो जल जाते हैं, संचित कर्म जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भुगतना पड़ता है, लेकिन संचित कर्म जल जाते हैं। प्रारब्ध इस जन्म में हमने भुगत लिया, और क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए प्रारब्ध कर्म भुगतने में भी इस ज्ञान से काफ़ी सुविधा होती है। क्योंकि देन वी कम टू टर्म्स विद द लाइफ कि भाई ये प्रारब्ध है, इसको भुगतना है। तो मन में कोई खलबली नहीं होती है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, ये नाटक नहीं होता है। और सुख, बार बार ये बात हमारे यहाँ आती है, सुख मिलता है तो कोई नहीं बोलता कि वाई मी, अरे भगवान मुझे मर्सिडीज क्यों दे दी तुमने, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। दुख आएगा तो बोलेगा हे भगवान मुझे ही दुख क्यों। लेकिन दुख को झेलने की भी ताकत मिलती है और सुख को झेलने की भी ताकत मिलती है। एक्चुअली सच में कहे ना तो दुख को झेलना आसान है, सुख को झेलना मुश्किल है। दुख को तो झेलना पड़ेगा, कहाँ जाओगे। પણ સુખ મળે ત્યારે જે ઠેકડા મારે ને માણસ, અને એ જીરવું ભારે પડે जब भी चढ़ जाता है। और सुख किसी भी प्रकार के हो, क्या 3 प्रकार के सुख हमें संसारियों को प्राप्त होते हैं, संतति, संपत्ति और कीर्ति। संतति का सुख प्राप्त होता है, अच्छे बच्चे होते हैं तो भी फील प्राउड कर रहे हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो, अरे मारो दीकरो तो आम ने, मारी दीकरी तो आम। तो संतति का सुख। संपत्ति का सुख, अढળક પૈસો છે, ક્યાં નાખવો ખબર નથી। અને કીર્તિ, ધનાધન કીર્તિ, જ્યાં જાઓ ત્યાં લોકો તમારી પૂજા કરે। अभी उसको भी झेलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ज्ञान है राजगुह्यम, वो पवित्र भी है, क्योंकि ये सब हमारे संचित कर्म जो है वह, जिसकी वजह से हमें सुख प्राप्त होता है। तो ये सुख हमें क्यों प्राप्त होता है, इसकी हमें आभास होता है। वी कम टू नो वाई वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। ये सब प्रारब्ध, संतति, संपत्ति और कीर्ति, याद रखिए मित्रों, प्रारब्ध से ही मिलते हैं। તમે કહો કે અમે આટલી મહેનત કરીને અમે અમારી મહેનતનું કમાઈ લીધું ને આટલું બધું કામ કરી, તમને તો મળે જ ને। પણ એ મહેનત કરો છો પછી પણ જો પ્રારબ્ધ ન હોય તો નથી મળવાનું। ओ पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो हम कहते हैं ना कि अंध पंगु न्याय है, वो पुरुषार्थ अंधा है और प्रारब्ध जो है वो पंगु है। प्रारब्ध चल नहीं सकता, पांगड़ो से प्रारब्ध। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ में मिलते हैं तो ही बात आगे चलती है। એટલે अंधे पुरुषार्थ को, सॉरी, पंगु प्रारब्ध को अंधे पुरुषार्थ के कंधे पर बिठाओ तो वो प्रारब्ध पुरुषार्थ को बोलेगा कि तुम इस दिशा में जाओ, तो वो पुरुषार्थ उस दिशा में चल के कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन वो दोनों साथ में नहीं है, दोनों में से अकेला कोई भी चलने की कोशिश करेगा तो नाइदर ऑफ देम विल रीच द डेस्टिनेशन। इसलिए दोनों को साथ में होना जरूरी है। એટલે બહુ આપણે ફાંકો રાખવો નહીં કે ભાઈ અમે મહેનત કરી એટલે અમને બધું, અમારી મહેનત કરી એટલે બધું મળી ગયું, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध है इसलिए मिला है। तो संतति, संपत्ति और कीर्ति, ये तीनों प्रारब्ध से मिलते हैं। और यह ज्ञान ऐसा है कि प्रारब्ध को भुगतने की शक्ति, क्षमता देता है। अब બધું બેલેન્સમાં રાખે। और संचित कर्म जो है सारे जला देता है।
अभी संचित कर्म जला दिया, उसका अर्थ क्या? संचित कर्म यदि जल गया तो प्रारब्ध बनकर भी वापस आएगा नहीं, और यदि वो प्रारब्ध बनकर वापस आने वाला नहीं है तो देयर इज नो रीबर्थ, सीधा मोक्ष इधर ही, इसी जन्म में, यहाँ इसी शरीर के होते हुए यही मोक्ष, दोबारा पुनर्जन्म नहीं। ये इस ज्ञान की महत्ता है। तो इसलिए वो पवित्र है, क्योंकि पापों को जला देता है, संचित कर्मों को जला देता है। उत्तमम, मजे की बात यह है कि यह ज्ञान हमें समबुद्धि देता है। इसलिए जो भी हमारे कर्म संचित हैं वो जलकर तो खाक हो गए, लेकिन अभी जो भी कर्म हम करेंगे वह हमारे खाते में जमा नहीं होंगे। यानी जो भी कर्म अभी होंगे वह निष्काम कर्म होंगे, कर्ता भाव निकल जाएगा। और कर्ता भाव निकल जाएगा तो हमें मालूम है कि कर्म माइनस अहंकार इज इक्वल टू क्रिया, या तो अदर वे राउंड, क्रिया प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्म। और जमा क्या होता है? कर्म जमा होता है। तो इसमें से अहंकार निकल गया, से क्रिया एक्ट, ये इक्वेशन को याद रखिए, क्रिया प्लस अहंकार इज इक्वल टू कर्म। अभी अहंकार को निकाल दीजिए, अहंकार शून्य हो गया तो क्रिया इज इक्वल टू कर्म, यानी कर्म इज नथिंग बट एक्ट। और कर्म यदि मात्र क्रिया हो गया तो जमा नहीं होता है, यानी वो संचित कर्म नहीं बनेगा। सो निष्काम कर्म करना है तो अहंकार को मिटाना होगा। तो यह जो ज्ञान ऐसा है कि ये हमारे अहंकार को मिटा देता है, इसलिए हमारे सारे कर्म जो है वो क्रिया बन जाते हैं, इसलिए वो संचित होते नहीं हैं। तो आगे का संचित कर्म पूरा जल के खाक हो गया, प्रारब्ध जो भी है वो तो भुगतना ही पड़ता है, उसमें तो कोई छुटका ही नहीं है, लेकिन वो भुगतने की शक्ति देता है। और आगे जो भी कर्म हम करेंगे वो सारे कर्म निष्काम कर्म होंगे, इसलिए वो जमा नहीं होंगे, संचित होने वाले नहीं है। और इसलिए वो उत्तम है, पवित्र है। और प्रत्यक्ष अवगमम यहां मिलता है डायरेक्टली, हियर एंड नाउ। बाकी के सारे जो कर्म हैं, आप पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, देयर इज ए प्रॉमिस इसमें, कि भाई ये होगा तुम्हारा। દીકરા મોટો था तो પરણાવીશ, એવી બધી વાત છે। यहाँ ऐसी कोई प्रॉमिस ही है ही नहीं, सीधा डायरेक्ट रोकड़ो चाहिए, हियर एंड नाउ। जो भी मिलेगा यही मिलेगा, गारंटीड। और देयर इज अ प्रूफ फॉर इट, यानी ये खाली कहने की बात नहीं है कि ये प्रत्यक्ष अवगमन है, यानी कि इधर ही है और यहाँ ही इसका फल मिल जाएगा। अभी अभी आप सुन रहे हैं, बराबर है, इस ज्ञान के बारे में सुन रहे हैं, इस ज्ञान को अभी आत्मसात तो हमने किया नहीं है, बराबर है। वो तो अभी भगवान बताएंगे, 9वें अध्याय में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ध्यान से 9वें अध्याय को सुनना, तो सारी बातें भगवान बताने वाले हैं। वो ज्ञान आत्मसात होगा तब की बात तो तब है, लेकिन उस ज्ञान के बारे में अभी हम सुन रहे हैं, तभी भी हमें कितना आनंद होता है। अरे हाँ, ऐसा है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत, बराबर। तो इसका यहाँ आनंद हमें इधर ही मिलता है, मात्र उसके बारे में सुनकर आनंद मिलता है। ઓલાના બટેટાવડા બહુ સારા મળે હો ભાઈ, ત્યાં તમે જાઓ ને લાઈન લાગી હોય ત્યાં, આમ તો ચપોચપ ઉપડી જાય છે। એ સાંભળીને આપણને તો વાહ વાહ મજા આવે, ત્યાં જવું જોઈએ। હજી ખાધા તો નથી જ। ऐसे ही इस ज्ञान के बारे में सुनते हुए भी हमें आनंद हो रहा है, तो जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, आत्मसात करेंगे तो कितना आनंद आएगा। इसलिए यहाँ रोकड़ो प्रत्यक्ष अवगमम, यहाँ का यहाँ उसका फल मिलता है। और ये
धर्म के अनुरूप है। इसके बारे में लास्ट टाइम आपको बताया था कि भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत में कहा था, और भगवान इसकी ऑनरशिप नहीं लेते हैं इस ज्ञान की। भगवान नहीं कहते कि मैं मेरा ज्ञान है। ये बात मैंने खास एम्फेसिस करके बताई थी, जो आज रिपीट कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतब उत्तमम। भगवान कहते हैं कि यह तो बहुत समय से चला आया है, पुराना ज्ञान है। मैंने ये सूर्य को कहा था, सूर्य ने मनु को कहा था, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को कहा था, और इक्ष्वाकु ने बात आगे चलाई थी। इसलिए परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वह समय के जाते हुए थोड़ा धुंधला हो गया था, जिसको मैं अभी वापस तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ। इसलिए भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्यम हेतुत्तमम, ये उत्तम रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ। ये चौथे अध्याय में भगवान ने उनको बताया था। वापस यही बात को यहाँ अलग तरीके से रिपीट करते हैं कि ये उत्तम रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान मेरा नहीं है। અહીંયા આપણે કોઈ કેમ કે આ મારું જ્ઞાન છે ને હું આ બધું મારી બધી મૌલિક વાતો છે, તો કઈ વાળીને મૂળ આપણે ભગવાન કહે છે કે મારું નથી। એ સૌથી મોટો પરેશાનીઓ એ છે। પણ એના મને આપણા ફરક એટલો, આઈ એક્સપ્લેન યુ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ। ये परेशानियों तो छे, आ 3 श्लोक, चौथे अध्याय के 3 श्लोक से वो पता चलता है कि परेशानियों छे जरूर, चौक्कस उत्तम कक्षानो परेशानियों है। पण इज अ कुक ऑल्सो, બધું જ્ઞાન એને જ પ્રગટ કર્યું છે। तो स्वयं पकाता है, स्वयं परोसता है। એટલે એ પરેશાનીમાં ને આ પરેશાનીમાં આડાગાડાનો फर्क। हम दूसरे की पकाई हुई चीज परोसते हैं, वो उनकी स्वयं पकाई हुई चीज को परोसते, उसमें बहुत फर्क है। बट परेशानियों से जरूर, ये 3 श्लोक में उन्होंने कहा है। એટલે કોઈ કે આ બધું મારું ઓરિજિનલ છે તો ઠીક છે ભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ। तो कृष्ण अपनी शिक्षा में मौलिकता को या तो अपनी ओरिजिनलिटी को एम्फेसाइज नहीं करते हैं। यानी अर्जुन से नहीं कह रहे कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, पर ब्रह्म का स्वरूप हो, इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको मान लो। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अनुसार, वेदों ने जो बताया है वो हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है अर्जुन मैं तुम्हें देने वाला हूँ, दोबारा रिपीट करते, चौथे अध्याय में तो बता चुके, यहाँ फिर से कहते हैं धर्म्यम, ये धर्म के अनुरूप है, धर्म के अनुसार है। सुसुखम कर्तुम, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। આપણે બધા આળસુ ના પીર, बराबर। 8वें अध्याय में कितनी कसरत करी थी हमने, ये करो वो करो, फलाणું करो, ढीकणું करो, ने પછી છેવટે ક્યાં જાઓ? આટલું બધું કર્યા પછી ब्रह्मलोकમાં जाओ, और फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश देंगे, वो ज्ञान मिलेगा, फिर बाद में मुक्ति मिलेगी। क्या भगवान कहते हैं आसान है, एकदम सिंपल है, ये आ बधी कसरत करवानी जरूर ज नहीं, मारी पासे बेही जाओ, जलसो। सुसुखम कर्तुम, वेरी कंफर्टेबल। निर्गुण ईश्वरनु ज्ञान और जीवन मुक्ति कंफर्टेबली यहाँ
सद्यो मुक्ति के द्वारा मिलेगी। क्रम मुक्ति की झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8वें अध्याय में जब हम अध्ययन करते तभी हम बोला अरे अरे इतना सारा करेंगे तो क्यारे पहुँचे ने क्यारे वारो आवे, क्योंकि वो मृत्यु भी आपका वो उत्तरायण में ही होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में ही होना चाहिए, सुबह ही होना चाहिए, रात को हुआ तो भी गड़बड़, बराबर, कृष्ण पक्ष में हुआ तो भी गड़बड़, दक्षिणायन में हुआ तो भी गड़बड़। भीष्म पितामह ने अपने आप की मृत्यु को रोक के रखा था, बराबर है, उत्तरायण आने तक सरसैया पर लेटे थे, क्योंकि वो उनको ये शुक्ल गति से जाना था ऊपर। अभी हम तो भीष्म नहीं बन सकते, આપણે તો જ્યારે આવે ત્યારે ટપકી જ પડવાનું છે, તો उसकी कोई गारंटी नहीं है। હવે એ બધી જનરેટ કર્યા પછી પણ થાય શું, બ્રહ્મલોકમાં જ જવાનું, ત્યાં બ્રહ્માજીનું પછી સાંભળવાનું, પછી બટેટાવડાની વાત આવે નહીં, બ્રહ્માજી તો એ વાત કરે નહીં, એ વાંધા પાછા। इसलिए भगवान कहते हैं कि यहां अच्छा है, सुसुखम कर्तुम, एकदम सिंपल है। और सुसुखम कैसा है वो जब आगे हम आएंगे तभी उसमें भगवान बताने वाले हैं, डोंट वरी। भगवान हमारे बहुत करुणालु है, कृष्ण भगवान इतने करुणावान है कि किसी बात को ही डजंट कीप इट अप द स्लीव्स, वो सभी बात धीरे धीरे बता देंगे हमको, सो डोंट वरी। और फिर कहा अभी तो वो ज्ञान का मार्केटिंग कर रहे हैं भगवान, ये सब तुमको मिलेगा, એટલે તમે આમ ક્લાસમાં હરખી રીતે આવતા રહ્યો એમ। और कहा कि अव्ययम, ये जो ज्ञान है वह उसका कभी विस्मृति नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता, मोक्ष ही मिलता है। और वहाँ से तो रिवर्स गियर है नहीं, एक बार मोक्ष की अनुभूति हो गई तो बात खत्म। अभी मोक्ष कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल, यानी ये भ्रम में मत रहना कि मोक्ष नाम की कोई जगह है वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, ब्रह्मलोक जगह है, वहाँ पहुँचोगे आप, लेकिन मोक्ष नाम की कोई जगह नहीं है, वहाँ पहुँचोगे नहीं, मोक्ष की अनुभूति होती है, मोक्ष को पहुँचना नहीं पड़ता है। और ये सारी चीज़ें भगवान धीरे 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 इस अध्याय में हमारे सामने उजागर करने वाले हैं। और थोड़ा इसको ड्रामेटाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जादूगर की तरह वो हमें ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बराबर। जमुरे खेल दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, लोगों को मज़ा आएगा, हाँ आएगा। तो ये हमारे मैजिशियन भगवान कृष्ण हैं, जादूगर हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये जमुरा आपके सामने बैठकर आपको बताएगा खेल, और लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ तक हमने बात करी थी, अब इस बात को थोड़ी आगे ले जाते हैं। ये बात अलग अलग से, दिस इज लाइक कोई हीरे को तराशते हैं ना, तो उसको अलग अलग पहलू से उसको देखते हैं कि भाई અહીંયા આમ કેમ છે, આ હીરો અહીંથી કેમ દેખાય, આ બાજુથી કેમ દેખાય। इसी तरह इस श्लोक भी हीरा की जैसा है, इसको अलग अलग अंदाज से हम तराशेंगे, देखेंगे उसको फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो एक ही बात बार बार आएगी, बट इट इज़ नॉट रिपीटेशन,
it is the same thing coming in a different context. पहली बात तो ये राजविद्या है, क्योंकि ये आत्मज्ञान है। आप कुछ भी जान लो, कोई भी विद्या संपादन कर लो, आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन खुद को नहीं जान पाते हैं। क्या हम अपने को नहीं जान पाते हैं? ये परम ज्ञान है। शास्त्रों की भाषा में कहें इसको तो दिस इज कॉल्ड प्राप्तस्य प्रापणम। प्राप्तस्य प्रापणम यानी कि जो हमारे पास है उसी की अनुभूति होना। आत्मतत्व हमारे में विद्यमान है, इट इज देयर। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम परमात्मा के अंश हैं, बराबर है। अभी हमें उसकी अनुभूति करनी है, हाँ हम परमात्मा के अंश हैं, कि जिसकी हमें विस्मृति हुई है। तो जो विस्मृति हुई है उसकी स्मृति हो जाए तो वो प्राप्त से प्रापणम, जो है हमारे पास वही मिल गया। एग्जाम्पल कई बार आपको दे चुके हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं तो कार की चाबी लेकर घर से निकलते हैं और उसको दाईं जेब में डालते हैं, ये आपके रोज़ की आदत है। अभी आप गए, नीचे गए और आपने किसी का फ़ोन आया तो दाएं हाथ में मोबाइल था, बात करते करते बाएं हाथ आपने जेब में डाला, बाईं जेब में, तो वहाँ तो चाबी नहीं मिली और मोबाइल में आप व्यस्त हैं। अरे चाबी क्या है, चाबी क्या है, चाबी क्या है, आप ढूंढने लगते हैं। फिर मोबाइल पूरा हुआ, घर पे फ़ोन करके आप पूछते हैं धर्मपत्नी को, अरे जरा जो हमारा ड्रॉर में चाबी रह गई के। और फिर आप पूरा देखते हैं और वापस दाई जेब में हाथ डालते हैं, अरे चाबी तो इधर ही है, जेब में ही है। बस ऐसा ही कुछ है प्राप्त से प्रापणम, जो है हमारे पास उसको खाली ढूंढना है सही जगह से। तो इसलिए हम बाकी सब कुछ जान लेते हैं, बाकी सारी विद्या हम जान सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम नहीं जान सकते। और जो स्वयं को जान लेता है ना, वही सब कुछ जान लेता है, बिकॉज ये पूर्ण विद्या है। ये ज्ञान सनातन है, कभी पैदा नहीं हुआ और कभी इसका अंत भी नहीं होने वाला है, इटर्नल। अभी ये जो सरलता की बात भगवान कर रहे हैं उसको थोड़ा समझ लें। सुसुखम कर तुम, ये बात भगवान ने, जैसे हमने पहले देखा कि दूसरे अध्याय में भी कही थी और चौथे अध्याय में भी कही थी, बराबर। फिर भी 8वें अध्याय तक अर्जुन को लेकर आते हैं અને પાછા 9મા અધ્યાયમાં નવેસરથી એનું પાછું મંડાણ કરે છે। अब ये 90वें अध्याय में इसको राज विद्या राजगुह्य योग कहते हुए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अभी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन की पात्रता हुई है। ये सुसुखम कर्तुम है, बहुत आसान है, बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन यदि आपकी पात्रता नहीं है तो सुगम नहीं होगा। तो सिंहणનું दूध છે, उसके लिए सोने का ही बर्तन चाहिए। પછી તમે ઓલું સ્ટીલનું તપેલું લઈને જાઓ તો કાણું પડે। तो उसको झेलने के लिए भी पात्र चाहिए ना, तो पात्रता हमें होनी चाहिए। और यदि भगवान ने कह दिया, जब जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था कि सुसुखम कर तुम्हें बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि हमने ऐसा समझ लिया गलती से कि चलो भाई ये तो बहुत आसान है, 9वां अध्याय पूरा करे फिर बाद में गीता का क्लास खत्म, मोक्ष मिलने वाला है ना, झंझट नको, खाली आ दर शनिवार आવીને બેહવું અહીંયા, હકે ધકે 2-3 મહિના કાઢી નાખો, અધ્યાય પૂરો થાય ત્યાં સુધી વાત પૂરી।
इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी कोरोलरी है कुछ ऐसी है कि जो गलतफहमी हम कर, या तो महात्मा लोग हमें ये बताते हैं, कहते हैं कलयुग में भक्ति करना आसान है, सतयुग में बहुत मुश्किल था। क्या? कलयुग में थोड़ी सी भक्ति कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि भक्ति करने में हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं काई हरनो काम जोने, प्रथम पहलो मस्तक मोके वळती लेવું નામ જોને। पहले मस्तक को रखना, मस्तक यानी आ कापीने મૂકવાનું નથી, मस्तक यानी ऊपर का अहंकार। इस अहंकार को छोड़ेंगे फिर बाद में भक्ति उपलब्ध होगी। क्या? तो क्या कलयुग में ये अहंकार आसानी से जाता है क्या? मैं यह हूं, आई एम समथिंग, ये तो स्थूल अहंकार हो गया। यानी दिस इज अहंकार ऑफ अवर पोजेशंस। दो बातें हैं, मेरे पास क्या है और मैं क्या हूं, ये सबका अहंकार है। मेरे पास होने का अहंकार तो बिल्कुल एकदम स्थूल अहंकार है। मेरे पास ये गाड़ी है और मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट है और मेरे पास इतने सारे रिलेशंस है और मेरे इतने बच्चे हैं, वापस वही संतति संपत्ति कीर्ति, ये सारा स्थूल अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार भी है। क्या है? ये शरीर में हूं और ये शरीर के साथ जुड़ी हुई जो सारी चीजें वो मेरी हैं, वो मैं हूं, तो ये भी अहंकार है। तो ये अहंकार जब भी निकलेंगे तब जाकर भक्ति प्राप्त होगी। और हमने इसको इतना सरल बना दिया, कलयुग में राम नाम थी ऊंचू काई नहीं, तमे राम नाम लियो એટલે पहले लोग हाथ में माला लेके बैठ गए, राम 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 राम। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम साधन की बात करते हैं लेकिन साधन शुद्धि की बात नहीं करते हैं। भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है, बराबर है, लेकिन भक्ति जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से करना कोई सिखाता नहीं, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम, लोग पब्लिक भागी जाए ना कि भक्ति તમારે આવી રીતે કરવી જોઈએ એમ જો કહે તો કે નહીં આ આપણને ના પોય, હો ભાઈ, હજી ઘેર જઈને રાંધવાનું બાકી છે। लेकिन ये बड़ा सुगम है कलयुग में, नाम जब से ऊंचा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से कहा जाता है। लोग उसका वाच्यार्थ ही लेते हैं, लक्ष्यार्थ नहीं लेते हैं। मालूम है ना फर्क वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में? सुगम है लेकिन प्रोवाइडेड आप उसकी पात्रता यदि आपके लिए है तो। और ये पात्रता को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात है और हम में इस कठिनाई से ही डर है। और जो कठिनाई से डरेगा परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए रिपीट अगेन, हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनो काम जोने। जैसे तैसे लल्लू पंजों का काम नहीं है ये। यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन। इसके लिए एक कमिटमेंट चाहिए, एक नियमितता चाहिए, परमात्मा के प्रति लगाव चाहिए और ये सारी चीज़ें हमारे दैनंदिन क्रिया में दिखनी चाहिए। इसको बोलते हैं निधि ध्यासन। ये सब करेंगे तब अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने आप को मिटा देना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा मिलता है। इसलिए सुसुकम भले ही कहें, क्या इस पात्रता को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।
एक वैज्ञानिक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिससे बात क्लियर हो जाएगी। पानी है, पानी को आप उबालो और पानी की भाप बनेगी, बराबर, स्टीम बनेगी। व्हेन यू बॉयल वाटर एंड व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको पता है कि स्टीम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बराबर, शुद्ध पानी का शुद्ध स्वरूप है वो भाप है। यानी पानी को आप उबाल कर भाप बनाओ और वो जो स्टीम बनी, वो स्टीम को आप कंडेंस करो, बराबर, तो जो पानी मिलेगा वो शुद्ध पानी मिलेगा, डिस्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं, बराबर, डिस्टिल वाटर, कि जो इंजेक्शन देने के लिए भी काम आता है। अभी ये प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन कैसी होती है मालूम है आपको? पानी आपने रखा अग्नि पे, तपेले पे मूक्यो गैस ऊपर और उसको उबालने का शुरू करो, तो वाटर इज एट द रूम टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो, राइट। धीरे 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 वो गर्म होता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन उसको नीचे अग्नि की आंच कैसी है, कितनी है, क्या, और कॉन्स्टेंटली वो अग्नि नीचे गैस चालू रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप તમે તપેલું મૂક્યું ગેસ ઉપર અને ગેસનો બાટલો ખતમ થઈ ગયો, तो वे 50-60 डिग्री तक पहुंचा और 60 डिग्री पे खत्म। धीरे धीरे वो पानी गर्म होते 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 99 डिग्री तक पहुंचा, भाप नहीं बनी। 99.2 पर पहुंचा, भाप नहीं बनी। 99.5 तक पहुंचा, भाप नहीं बनी। 99.9 तक पहुंचा, भाप नहीं बनी। जब 100 पहुंचा, भाप बन गई। यानी द होल प्रोसेस इज 100 डिग्री तक तपना पड़ेगा, तब जाकर भाप बनती है। तो यदि आपको भक्ति भी करनी है या तो परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ये 100 डिग्री तक अपने आप को तपाना पड़ेगा। 99 पे भी गैस खत्म हो गया, भाप नहीं बनेगी। इसलिए हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जो ने। यानी कलयुग में भक्ति आसान है, जरूर है, क्योंकि 99.9999 तक वो पानी रहता है, खाली गर्म पानी रहता है। भाप ऐसे फटाक में सेकंड में बनता है। यानी कि हम जो कहते हैं कलयुग में राम नाम लेना आसान है, उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये मुक्ति वो खाली वो लास्ट वाली स्टेप की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन तब तक जो तपना पड़ता है उसकी तो बात कोई करता ही नहीं है, और वो आसान नहीं है। और ये सारी बातें यदि हम करेंगे तो पब्लिक भाग जाएगी। यानी सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट फ्लैश, ये सब बातें जो हैं वो सही जरूर है, लेकिन वो 99.9999 तक पहुंच गए पानी के लिए है। ये सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट फ्लैश, एक चमकारो थयो ने मुक्ति मिली गई। पर तब तक वो चमकारा होने के लिए, पानी को भाप में कन्वर्ट होने के लिए जो सिचुएशन बनानी है वो बनाएंगे तो इंस्टेंट फ्लैश होगा। इसलिए ऐसा फ्लैश मिल जाएगा समझकर मत चलो, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और ये तैयारी ही हम भगवत गीता में कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान इसी तरीके से समझा रहे हैं। और यहां ये 9वें अध्याय में इस बात को भगवान कहते हैं। भक्त बनने में समय लगता है। 30 डिग्री रूम टेम्परेचर से लेकर 99.999 तक पहुंचना पड़ता है, अपने आप को गर्म करना पड़ता है। एमा पाछा अर्धा तो હોય કે પાછા બરફ હોય, ગાંગડો હોય, હવે એને પીગાળવાનો પહેલા તો
અને પછી ગરમ કરવાનો, એટલે प्रोसेस और लंबी हो जाती है। तो ऐसे बैठे बैठे भक्त नहीं होते हैं क्या? तो ये सुगम जरूर है, लेकिन इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। सरल जरूर है, हमें सब कुछ सुनने का मजा आता है, करने में प्रॉब्लम है। રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેશું પણ ટાઈમસર આવવામાં પ્રોબ્લેમ છે, इतना भी नहीं करना है। तो भगवान ने कहा है कि ये सुसुखम जरूर है क्या, लेकिन उसके लिए भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं कि ये तैयारी भी कैसे करनी है वो भी मैं बताना, भगवान बताना, बहुत करुणावान है, जैसे मैंने आगे आपसे कहा। तो ये सारी बातें आने वाली हैं, कैसे अपने आप को तैयार करना, कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करना, वगैरह वगैरह वगैरह। इट रिक्वायर्स पेशेंस, परसिवरेंस, एंड्योरेंस, और बने रहिए। आगे की बात नेक्स्ट सैटरडे को प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। बिफोर वी लीव एक बात कह दें, अगले शनिवार को गीता जयंती है, ऐसा हमारे मॉनिटर साहब ने बताया है, और है। और उनका आदेश है जो हमें पालन करना पड़ेगा। मॉनिटर ने तो मानना ही पड़े। देखिए ये कोइंसिडेंसेस भी कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। लेट मी बी, और ये जो बातें मैं सच बता रहा हूं आपको। कुछ 8-10 दिन पहले हमारे ही एक सह अध्यायी ने एक मैसेज भेजा था कि वह उनके किसी रिश्तेदार को कुछ भगवद गीता के बारे में कुछ निबंध लिखने में कुछ उनकी सहाय कर रहे थे। तो ही वॉज शेयरिंग हिज थॉट्स विथ मी, तो हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हमने बनाए थे कि भाई इस तरीके से इसकी प्रस्तुति करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बात तो हो गई, और योगानुयोग ऐसा है कि मॉनिटर साहब ने बोला कि नेक्स्ट सैटरडे को गीता जयंती है, तो हम क्यों ऐसा न करें कि भगवत गीता कुछ संकलन करके एक सत्र में उसके बारे में एक कंडेंस मल्टीविटामिन कैप्सूल लोगों को दे दें। बोला बात अच्छी, अपने पास तो मसाला तैयार पड़ा है, भगवान ने पहले रांधी ने तैयार ज राख्યું જ कि ले भाई पीरसी दे, ले नो प्रॉब्लम। अगले सैटरडे को हम भगवत गीता के, अभी देखिए 18 अध्याय हैं, एक एक अध्याय का एक एक श्लोक लेकर उसके ऊपर 3-3 मिनट भी बोले ना
तो भी घंटा पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ गिने चिने श्लोक हम लेंगे जिससे भगवत गीता का जो अर्थ है वो कुछ हमारे समझ में आएगा। अभी देखते हैं कांजी कैसे गुल खिलाते हैं। પીરસવાનું કામ મારું છે, રાંધવાનું કામ એનું છે। હવે એ રાંધીને જેવું આપશે હું પીરસી દઈશ। ઓકે, તો ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ।